अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, टीचर्स डे के रिलेटेड ये वीडियो है। तो आइए वीडियो में चलते हैं। जैसा कि ये वीडियो जो है वो कल आ जानी चाहिए थी, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं बिज़ी था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये बेसिकली टीचर्स डे से रिलेटेड वीडियो है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, और मैं ख़ुद जो है वो कैसा मैं एक टीचर बना। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल से। स्कूल की मुझे इतनी रिकलेक्शन नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में ऑब्वियसली कह लें कि स्कूल की उस तरह की रिकलेक्शन नहीं है। मुझे ये सिर्फ याद है कि जब हम थर्ड क्लास में थे, हमारी एक मैडम हुआ करती थी, मैडम मुमताज़। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ फ़र्स्ट क्लास की। पहली क्लास में जब मैं था तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, जो कि इस टाइम पे मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमने सेम टाइम पे जो है वो ग्रेजुएट किया, या सेम टाइम पे हमने स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म किया। तो मुझे याद है कि हमारी एक टीचर हुआ करती थी मैडम मुमताज़। जब फर्स्ट क्लास में था फर्स्ट क्लास में था तो मैडम मुमताज़ हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। एंड शी यूज्ड टू बी मीडियम हाइट, थोड़ी सी ओवरवेट टाइप थी, लेकिन ऑब्वियसली हम उस ज़माने में उनसे बहुत डरा करते थे। लेकिन वो हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। मतलब आई सपोज फर्स्ट में मुझे इतनी रिकलेक्शन नहीं है, सेकंड की भी नहीं है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की है। फिर उसके बाद सिक्स में ऑब्वियसली जब आप स्कूल से फिफ्थ से आगे जाते हैं तो वो जो है आप टीचर्स सर्स के साथ जो है वो पहले मैडम्स पढ़ाती हैं, फिर उसके बाद सर आ जाते हैं। तो मुझे याद है कि थर्ड क्लास में जो है वो मैडम मुमताज़ हमारे साथ प्रमोट होके क्लास टीचर, फर्स्ट में भी वही थी, सेकंड में भी वही थी, थर्ड में भी वही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s की, लेट 80s समथिंग लाइक दैट। 86 में या 89 में आई थिंक मैंने IMCB ज्वाइन किया। लेट 80s 1989 या उससे आगे 90 अर्ली 90s। तो वो उस ज़माने में होती थी हमारी। एक मुझे याद है कि मुझे ये इतना याद नहीं है कि मैडम मुमताज़ जो हैं वो क्या पढ़ाती थी, शायद हो सकता है मैथ्स पढ़ाती हों या कुछ हो। तो लेकिन मुझे ये याद है कि शी यूज्ड टू बी आवर क्लास टीचर। और फिर उसके बाद एक हमारी PT की मैडम होती थी, उनका भी नाम मुझे भूल गया हुआ है, इट्स बीन एजेस ना। तो वो मुझे याद नहीं है कि उनका नाम क्या था, लेकिन वो हमारी PT की हमारी मैडम होती थी। और ऑब्वियसली उस ज़माने में आप इंजॉय करते हैं। फोर्थ में मुझे इतना याद है कि हमारा ना एक मतलब थर्ड में भी होगा, लेकिन मुझे थर्ड में इतनी रिकलेक्शन नहीं है। फोर्थ में जो है ना IMCB FED 4 में ऊपर क्लास हुआ करती थी। तो फोर्थ में जो है ना वो मुझे होमो इकोनॉमिक्स जो है वो याद है। होमो इकोनॉमिक्स में वो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता था, उसमें मुझे याद है उन्होंने उस ज़माने में सुई धागा और बटन लगाना और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो सिखाई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि जो उस ज़माने में फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो है वो आपकी को एजुकेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक को एजुकेशन थी। फिर सिक्स्थ में जब आप प्रमोट होते थे तो फिर आपका वो चलता था। तो वो जो है फिफ्थ मुझे याद है कि हमारा नया सेक्शन बना था। तो मैडम रज़िया जो हैं वो हमें इस्लामियात पढ़ाती थी, एंड फिफ्थ में वो हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। अगेन मुझे इतना वो याद नहीं है कि ऑब्वियसली मेरे साथ और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो जो अभी भी मेरे ग्रुप में हैं वो थे। जब सिक्स में हम गए तो वो मुझे क्लियरली याद है कि 6, 7, 8 फिर 8th में मैं बाहर चला गया और मैंने मैट्रिक फिर बाहर से किया, उसकी भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो 6 में जो है वो हमारे उर्दू के टीचर होते थे इस्माइल साहब, ठीक है, ही डाइड। फिर एक सरफराज साहब होते थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे, ही ऑल्सो डाइड आई थिंक।
और लियाकत साहब होते थे, शायद हसीब साहब होते थे, जो कि हमें अरबी पढ़ाया करते थे। एंड आई कैन क्लियरली रिमेंबर कि जब वो थप्पड़ मारा करते थे ना, मतलब एक तो होता है ना कि आप जो है वो फुल ब्लो मतलब थप्पड़ हो, लेकिन वो थप्पड़ इस तरह नहीं मारते थे, वो इस तरह मारते थे, यूं ला के ना, तो यूं करते थे, ठीक है। आई रिमेंबर दैट, ठीक है। 6 की बात कर रहा हूँ, 6 में वो इस्लामियात आई थिंक नकवी साहब होते थे, वो पढ़ाते थे, ठीक है। ये तो 6 होगी। 7th में भी इसी तरह था। 6 में हमारी क्लास नीचे होती थी, 7th में ऊपर हम चले जाते, ऊपर उसी क्लास के ऊपर वाले में 7th में थे। फिर 8th में आ गए, 8th में भी यही मोर और लेस यही टीचर्स रहे। लेकिन आई हैव टू से कि आई मीन हमें उस ज़माने में, ठीक है, हमने डस्टर भी खाए। डस्टर मुझे याद है कि मतलब मुझे नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जो और फ्रेंड्स वगैरह थे उनको जो काम नहीं करके आता था स्कूल का या कुछ इस तरह था, तो वो डस्टर पड़े, ठीक है, हाथ पे। फिर हमारे ज़माने में बैम्बू स्टिक्स हुआ करती थी, जो हमारे ग्राउंड होता था उसमें बैम्बू के दरख्त लगे हुए थे, तो वो स्पेशली जो है वो बैम्बू स्टिक होती थी, और वो होता इस तरह था कि वो कहते थे कि जी हाथ आगे रखें और वो उसके ऊपर स्टिक लगती थी। लेकिन आई सपोज कि दैट वाज द लर्निंग कर्व, ठीक है। 8th में फिर मैं बाहर चला गया, और ये तो 8th तक का सफ़र था। इसमें जो उस्ताद मुझे मिले, मतलब जो टीचर्स मुझे मिले, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ऑल्दो कि मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था कभी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्काउट, लेकिन कभी मैंने उसको जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया। बट आई विश आई कुड हैव, ठीक है। उस ज़माने में स्काउट्स की एक एसोसिएशन होती थी F84 में, और स्काउट्स होते थे, और मेरे क्लास में भी जो है वो थे। ना मैं कभी क्लास मॉनिटर बना, ना मैं कभी प्रीफेक्ट बना, सॉर्ट ऑफ एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो उसमें से काफ़ी सारे जो हैं, सिर्फ लियाकत परवेज़ साहब जो उर्दू पढ़ाते थे, वो ही इज़ स्टिल लाइव अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक साहब थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। अच्छा, ये वो FSC में था। फिर मैं बाहर चला गया, तो बाहर जो था वो मैंने ये चीज़ नोट की कि टीचर्स हर उसमें ना डिफरेंट होते हैं। जब मैं बाहर गया तो मेरी एक टीचर थी, डोमिनिक ओहारा। शी वॉज स्कॉटिश थी, लेकिन वो फ्रांस में स्कूल में पढ़ाती थी। एक मार्टिन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। डोमिनिक ओहारा थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी। और एक डेविड मार्टिन थी, मार्टिन डेविड उसको हम कहते थे, वो फ्रेंच पढ़ाती थी। तो फ्रेंच मैंने उधर से सीखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, मैं पिछले सेमेस्टर में मैंने भी फ्रेंच पढ़ाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो पॉल फ्रांसिस ट्रे bien, इससे आपको शायद एक्सेंट का अंदाज़ा हो जाए। तो उधर था। फिर उसके बाद एक हमारा टीचर था, न्यूजीलैंड से आया हुआ था, वो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ाता था। वैसे तो वो एक स्टेज एक्टर था, लेकिन शी मैरिड अ फ्रेंच वुमन, और उनका एक बेटा था फीलिक्स, तो वो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ाता था। एक हमारी जो मैथ्स पढ़ाती थी, उसका क्या नाम था, ब्रिजिट शायद नाम था, या कुछ इस तरह था। तो मैंने मैट्रिक जब अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम, तो आई कुड नॉट क्वालिफाई। तो फिर मैंने दूसरी टाइम पे उसको अटेम्प्ट किया, तो उसमें जो है ना, वो मैंने मैथ्स पे, वो मेरी जो ब्रिजिट फ्रेंच पढ़ाती थी, ये पता नहीं इसका क्या नाम था, मैथ्स वाली का मुझे याद नहीं आ रहा। तो मुझे याद है कि जो एलेक्स था, एलेक्स लॉब, वो जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स उसने मुझे कहा। जब एग्ज़ाम्स करीब आने शुरू हुए, 2-3 महीने रह गए, तो उसने मुझे कहा कि आई वुड गिव यू एक्स्ट्रा लेसन्स, तुम इस जगह पे आ जाया करो ऑन संडेज़, और मैं तुम्हें जो है ना वो एक्स्ट्रा लेसन्स दूंगा। तो विदाउट एनी चार्जिंग मी एनीथिंग, मतलब ही डिड नॉट चार्ज मी एनीथिंग। मुझे याद है कि वो हमेशा फ्रूट्स वगैरह लेके आता था, और इस तरह, मतलब उसके साथ न्यूजीलैंड से था, इंग्लिश उसको अच्छी हंसी आती थी। डोमिनिक जो है वो छोड़ की हुई थी, सिल्वी ग्रे थी, वो भी इंग्लिश पढ़ाती थी, शी वॉज ओके। जो मैथ्स वाली थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो मैथ्स वाली मुझे कहती है, जब मैं स्कूल मैंने छोड़ा और पेपर्स अटेम्प्ट करने थे, तो स्कूल मुझे उसने मैथ्स वाली ने कहा कि तुम पास नहीं हो सकोगे। तो मैं आई रेस्पेक्टेड हर एनालिसिस और एवरीथिंग,
लेकिन फिर मैंने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। और जब मैंने मैट्रिक, उनका ब्रेवे होता है, तो मैंने जब मैट्रिक किया, ब्रेवे किया, तो आई गॉट ए ग्रेड, मतलब आई क्वालिफाइड मैट्रिक में ना। एंड आई गॉट, मुझे भी याद है कि आई गॉट 32 आउट ऑफ 40 इन मैथ्स। 15 मेरे शायद इंग्लिश में थे, इसी तरह 14-15 जो है वो मेरे हिस्ट्री ज्योग्राफी में थे, फ्रेंच में भी कुछ इस तरह ही थे। तो मेरे 92 या 95 थे आउट ऑफ 180, विच वॉज 50% उनके पासिंग मार्क्स थे, विच वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी। लेकिन बहुत मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की। फिर हम वापस आके मैंने एफएससी में ज्वाइन किया। उसमें थोड़े से झटके शटके लगते रहे, लेकिन मैंने कभी अपने टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखा। कहते हैं ना कि जो आपका उस्ताद है वो आपके वालिद की जगह होता है, तो आई ऑलवेज कंसिडर देम एज माई पेरेंट। और मुझे याद है कि जब मैंने एफएससी में ज्वाइन किया उस ज़माने में, अगेन फर्स्ट ईयर में सादिक साहब हमें मैथ्स पढ़ाते थे। खटाना साहब एक होते थे, एंड ही वॉज वेरी फ़नी। आई मीन माशाल्लाह से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होता था। और मैं इवनिंग सेक्शन में था, IMCB F84, अगेन IMCB F84। उस वक्त शेख साहब होते थे प्रिंसिपल उनके, तो मुझे इवनिंग में मिल गया, मॉर्निंग में नहीं मिल सका, इवनिंग में मिल गया तो एडमिशन। तो जो है वो इवनिंग में इकबाल साहब होते थे, वो सेकेंड ईयर में आए। मेरा ICS ग्रुप था, कंप्यूटर साइंस था, फिज़िक्स, कंप्यूटर और मैथ्स। सादिक साहब जो है वो मैथ्स पढ़ाते थे, मुझे याद है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। इकबाल साहब जो है वो सेकेंड ईयर की इंग्लिश पढ़ाते थे। फर्स्ट ईयर में खटाना साहब थे। शायद हसीब साहब जो है वो इस्लामियात पढ़ाते थे। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ वो हमारे एक टीचर होते थे, उनका नाम नहीं मुझे याद, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने उनका नाम रखा हुआ था छोला छोला छोला। उनके पास एक पुराने ज़माने की मोटरसाइकिल होती थी और वो उस पर आते थे फट 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 करके। लेकिन कभी हमने उनके मुंह पे नहीं कहा, मतलब इतनी हमारी हिम्मत नहीं थी। फिर जो मुझे याद है कि कंप्यूटर हमने वो एक फर्स्ट ईयर में तो कोई लड़का सा था, यंग सा। सेकंड ईयर में कोई फीमेल टीचर थी, लेडी थी, उन्होंने BCS किया था फ्रेश और वो पढ़ा रही थी। तो इस्लामियात हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ भी हो गया, उर्दू जो है वो हमें वो पढ़ाते थे। एक साल मेरे ख्याल से उन्होंने इस्माइल साहब ने पढ़ाया, और एक साल जो है ना लियाकत परवेज़ साहब ने पढ़ाया है। और मैं अभी भी जाऊँ ना, लियाकत परवेज़ साहब अभी भी, ही इज़ गॉन वेरी ओल्ड, तो लेकिन अभी भी मैं जाऊँ ना तो बहुत जो है वो बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत मतलब हम उनकी जो है ना बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं। इम्तियाज़ बुखारी साहब होते थे हमारे फिज़िक्स के। एक वकार साहब थे, चौधरी वकार साहब या वकार चौधरी, वो फिज़िक्स हमें पढ़ाते थे सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में इम्तियाज़ बुखारी जो आजकल उधर जो है वो A लेवल के जो है वो हेड है। ठीक है, तो उनसे ख़ास इतना वो नहीं रहा, बस हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करने जाते थे और ये सारा कुछ। तो FSC भी जैसे जैसे करते हो ही गई। फिर आ गई यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आई क्लियरली रिमेंबर जिस दिन मेरा टेस्ट था, तो मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई तो वैसे बहुत जगह पे किया, लेकिन बाकियों की शायद मेरी औकात नहीं थी या उनकी औकात नहीं थी, दोनों में से एक। लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी में मुझे जो है वो एडमिशन मिल गया। उस ज़माने में वो F8 मरकज़ में होती थी, और इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह एट द प्राइम लोकेशन एट दैट टाइम। और मुझे याद है कि मेरा जो इंटरव्यू है वो हमारे 3 हमारे मेंबर थे, उसमें से एक ही रह गई हैं। मैडम मुनव्वर थी, कामरा नकी साहब थे, और शायद मसूद साहब थे। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम BBA क्यों करना चाहते हो। तो आई सेड कि जी आई वांट टू एस्टैब्लिश माई ओन बिजनेस, विच नेवर हैपेंड। खैर, दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो फिर BBA और MBA में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। हमने बहुत अच्छी, उस ज़माने में कह लें कि उस ज़माने की जो टॉप की फैकल्टी होती थी उससे हमने पढ़ा। ठीक है,
जिसमें हमारे पास खुर्रम इदरीस साहब थे, इमरान गफूर साहब थे, आमिर गफूर साहब लेट, आई रियली मिस हिम। आई मीन ही वॉज वन ऑफ दोज पर्सनस जो कि हम हमेशा उनको जब भी कहते थे कि सर हमें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, एज ए स्टूडेंट या एज ए फ्रेंड या एज ए टीचर, वो जो है ना वो हमेशा हमें हेल्प करते थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी एनालिसिस करने में, तो मैंने सर को कहा, फ़ोन किया कि सर इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। तो सर ने कहा ऐसा करो, फ़ाइल भेज दो तो मैं करके भेज दूँगा। तो मैंने फ़ाइल भेज दी, करके भेज दिया। इसी तरह मेरा एक कोलीग है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने फ़ोन किया और कहा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कहते हैं अच्छा तुम 5 मिनट उधर ही रखो, मैं आ रहा हूँ। अब कौन उस्ताद जो है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामिक टू कम टू हमदर्द और जो है ना वो करेगा। ही वॉज अ ट्रू जेम। हमने बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा है। आई रियली एन्जॉयड हिज कंपनी। लेकिन अब वो नहीं हमारे दरमियान, मतलब ही डाइड इन 2017 ऑफ हार्ट अटैक। ही वॉज ऑब्वियसली डायबिटिक एंड ही वॉज अ स्मोकर एज वेल। लेकिन हमने बहुत मिस किया। हम एवरी सिंगल डे, मैं अभी भी हमदर्द में पढ़ाता हूँ, एवरी सिंगल डे वी टॉक अबाउट हिम। कोई ना कोई हमारा रेफरेंस ज़रूर निकल आता है, कोई ना कोई, मतलब कोई बात हो रही है जी आमिर साहब ने ये किया, एंड वी रियली मिस हिम। उसके साथ ही एक हमारे आमिर महमूद साहब थे, आफ्ताब साहब थे, आईटी के कोर्सेज वगैरह पढ़ाते थे। तो आमिर महमूद साहब, मुझे क्लियरली एक याद है, बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद है कि उस ज़माने में 2004 की बात कर रहा हूँ, 4-5 की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो फैकल्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फैकल्टी थी, मार्केटिंग वाइज, फाइनेंस वाइज, HR वाइज। तो मुझे याद है कि हमें ना प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा रहा था कोई बंदा, ना बाहर से आया हुआ था, विजिटिंग फैकल्टी। तो वो पहले ही लेक्चर में जो है ना वो एरेज पे पहुंच गया। अब मेरा थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बैकग्राउंड था ICS की वजह से, तो मुझे थोड़ी बहुत सर के ऊपर से गुजर गई, थोड़ी बहुत समझ आ गई। तो हमारे बाकी के क्लास फेलो है जो, उनको तो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई। तो वो हमारे जो इमरान साहब है, इमरान गफूर साहब, उनके पास हम गए। हमने कहा जी सर ये वो टीचर चेंज करना है। अच्छा जी क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा जी इस तरह ये एरेज बढ़ा रहा है बंदा और जो है वो मतलब हमारे समझ से बाहर है। तो वो आमिर महमूद साहब बैठे हुए थे। तो इमरान साहब ने कहा भाई आमिर पढ़ा लोगे प्रोग्रामिंग? उन्होंने कहा सर जी मैं पढ़ा लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, उसको मैं फारिग करता हूँ। और वो बंदा ठीक था लेकिन उसकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट थी। तो वो फिर हमें आमिर महमूद साहब ने, हमने बहुत सारे कोर्सेज आमिर महमूद साहब से पढ़े IT के। एक हमारे और होते थे यासिर मुश्ताक साहब, वो आजकल US में होते हैं। हमने उनसे बहुत IT के कोर्सेज पढ़े। मैनेजमेंट के कोर्सेज में शुएब बिन नईम साहब थे, खुर्रम इदरीस साहब थे। मुझे याद है कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, हमारे एक उस्ताद होते थे नजीब खान, उन्होंने जो है वो पहली दफ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया फर्स्ट सेमेस्टर में। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग खुर्रम इदरीस साहब ने पढ़ाया। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बहुत अच्छे मिले हैं और हमने उनकी रिस्पेक्ट की है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि हमने किसी को जो है वो डिसरिस्पेक्ट की हो, और जितना भी वो जो है वो हमारे साथ बुरा हो। मुझे याद है एक और मैडम का किस्सा याद है कि मैडम जो है वो हार्वर्ड से पढ़ के आई थी, फ़रद सबा नाम था उनका, ठीक है, और हार्वर्ड से पढ़ के आई थी और BBA में वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा रही थी। और हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी आप एक लेक्चर में थ्योरी हुआ करेगी और अगले लेक्चर में जो है वो हम आर्टिकल्स जो है वो पढ़ा करेंगे। वो हम लोग BBA लेवल पे हमें आर्टिकल्स का शायद इतना आइडिया भी नहीं था। अच्छा जी आइडियाज़ उन्होंने कहा जी आर्टिकल लेके आने में, ठीक है जी। मैं चला गया आमिर महमूद साहब के पास और मैंने कहा सर वो इस तरह मसला है, तो ये हमारा टॉपिक है, तो इस पर आर्टिकल निकाल देना। उन्होंने कहा 20-30 पेजेस करना, मुझे आर्टिकल निकाल दिया, प्रिंट कर लिया हमने जी। गए अगली क्लास में आर्टिकल लेके, हाँ भाई साहब आर्टिकल, मैंने अपना वो 20-30 पेजेस का आर्टिकल प्रेजेंट कर दे दिया मैडम को।
अच्छा, अब जाहिर बात है हर स्टूडेंट की डिफरेंट नेचर थी, हर स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से सर्च कर रहा था। हमें भी ऑब्वियसली नहीं सर्च करना आता था उस ज़माने में, 2005 की बात कर रहा हूँ, 4-5 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे याद है कि एक लड़के ने ना 1 पेज का आर्टिकल दिया, मैडम को गुस्सा नहीं चढ़ गया, उन्होंने लिटरली उन्होंने यूं जो है वो फाड़ा और उसके मुंह पे दे मारा। लिटरली यही हुआ। वो तो सारी क्लास जो है वो सकते में आ गई कि ये हुआ क्या है। खैर वो कंप्लेंट लेके गए कि जी ये जो है वो हमें टीचर चेंज करना है और ये और वो सारा कुछ। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम एप्लीकेशन पे साइन करो। मैंने कहा देखो एप्लीकेशन पे मैं क्यों साइन करूं, मेरे साथ तो कोई गलत नहीं हुआ ना, नहीं तुम एप्लीकेशन पे साइन करो। खैर मैंने एप्लीकेशन पे साइन नहीं किया। हमारे डायरेक्टर थे उस ज़माने में, नकी साहब, उन्होंने सारी क्लास को बुलाया, पहले उनसे मसला पूछा, आमिर साहब भी उधर ही थे, एंड देन ही कॉल्ड मी कि जी हाँ भाई तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बता दिया कि सर इस तरह ये प्रॉब्लम है। वो टीचर चेंज नहीं हुई, लेकिन शी एंडेड अप गिविंग मी सी, बट देन अगेन आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि उनसे मैंने आर्टिकल ढूंढना सीखा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भट्ट साहब थे, भट्ट साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। मुझे याद है कि मैं कभी भी मैथ्स में इतना अच्छा नहीं रहा, एफएससी लेवल पे तो बिल्कुल ही ज़ीरो था, बस बेयरली पास ही हुआ बस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैथ्स मैंने ग्रिप कर ली, मुझे अच्छी आनी शुरू होगी। अब होता ये था कि भट्ट साहब जब लेक्चर दे के जाते थे तो मैं जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो बोर्ड के ऊपर समझा रहा होता था कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो उधर से मेरी मैथ्स की ग्रिप जो है ना अच्छी होनी शुरू हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स में मेरे जो है वो ए ग्रेड, 2 बिजनेस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट थे, एक स्टैटिस्टिक्स का था, सब में मेरे ए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब समझ के मैं प्रैक्टिस करके करता था, जो कि एफएससी लेवल पे शायद मुझे करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, रिग्रेट करता हूँ। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मुझे याद है कि हमारी एक फाइनेंस की मैडम होती थी, साजिदा कैसर। आई थिंक शी इज़ ऑल्सो इन कैनेडा, या वो एक वो थी, और एक राबिया गौस थी, पीएचडी वो कर रही थी उस ज़माने में, या एमएस कर रही थी, और हमें उन्होंने पढ़ाया था एथिक्स, बिजनेस एथिक्स पढ़ाया था या साइकोलॉजी पढ़ाई थी, कुछ इस तरह को पढ़ाया था। उनसे मैं बहुत इम्प्रेस था, बिकॉज शी यूज्ड टू कम इन एन एफएक्स। और मुझे याद है कि जिस दौरान में हम उनसे पढ़ रहे थे, उसी दौरान में उन्होंने जो है ना उस ज़माने में शेवरले जो है वो नई आई थी, छोटी, वो 1000 सीसी थी आई थिंक, वो उन्होंने परचेज़ की थी सिल्वर रंग में। और अच्छा वो मैडम जो है ना वो उनका ना क्विज़ देने का बड़ा अच्छा स्टाइल था। वो स्टाइल क्या था कि जब वो क्विज़ लेने आती थी ना तो हम लोग 30-40 की स्ट्रेंथ, मैं 50 की स्ट्रेंथ थी आई थिंक, 40 की या 50 की स्ट्रेंथ थी, तो वो 2 क्विज़ बना के लाती थी। और वो मतलब हर बंदे को गैप में बिठाती थी, क्योंकि बड़ी क्लास थी तो गैप में बिठाती थी, और मतलब एक बच्चे को एक क्विज़ दिया, दूसरे को दूसरा, फिर 1-2 1-2 इस तरह करता, मतलब मिक्स करके देती थी। तो वो जो पूछने का जो एलिमेंट था ना वो हमेशा से जो है ना वो रह जाता था। उनके साथ बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। फिर मुझे याद है कि मैडम अमारा थी, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैडम अमारा ने हमें जो है वो 2 हमारे कोर्सेज थे, एक ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट GSM, और एक था एग्जेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन दोनों सब्जेक्ट्स में उन्होंने जो है वो नकी साहब को असिस्ट किया, और हम अपने जो दुखड़े होते थे वो उनके पास ही लेके जाते थे हमेशा से कि जी ये हो गया मैडम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक मुझे याद है कि हमने कोर्स पढ़ा इवेंट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इवेंट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा उसमें जो थे ना हमारे जो टीचर थे वो SM हाली साहब थे। तो उन्होंने कहा जी कि फंक्शन करना है। हमने कहा जी ठीक है बिल्कुल हम फंक्शन करेंगे। उस ज़माने में हम एक्स्ट्रा वैकेंजा करते होते थे, एक एक्स्ट्रा वैकेंजा हम कर चुके थे, दूसरा वाला हम करने जा रहे थे। तो वो सर ने कहा कि करना है आपने, सारी फाइनेंसिंग करानी है, ये वो सारा कुछ हमने कर लिया।
अच्छा, अब हुआ ये कि जिस दिन फंक्शन था ना, तो उस दिन जो है वो हमने उनको क्रेडिट भी दिया, हमने उनको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन फॉर सम रीज़न ही डिड नॉट हियर इट या ही डिड नॉट सी इट। और उनका हमेशा बाद में हमारे से इख्तलाफ भी यही था कि आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, आपने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, और ये था। तो वो बाद में जब मैंने उसी समय, मतलब उसकी हमने वीडियो भी बनाई थी, तो उसी जब वीडियो को मैंने रीरन में देखा, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2007 की बात कर रहा हूँ, 6-7 की। तो मैंने जब रीरन में देखा तो मतलब हमने उनको किया था तो वो, लेकिन हमने उनसे लड़ाई नहीं की। हमने टीचर कहा कि ठीक है सर आप सही कह रहे हैं, और हमने लड़ाई नहीं की उनसे। फिर आगे एमबीए में जो है वो, मुझे याद है एक असद साहब होते थे, असद अवान तो बीबीए में थे। असद साहब होते थे, वो ही वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्फला, बैंक अल्फला एट दैट टाइम। तो क्योंकि हम लोग इवनिंग में मैं शिफ्ट हो गया था, तो जो इवनिंग के मेरे क्लास फेलोज थे उनके साथ में गेची गपशप हो गई, और उसमें माद भाई थे, सलीम भाई थे, मतलब मुझे तो यार नाम भी आधो लोगों के भूल गया हूँ, ठीक है। लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने रह के इन्जॉय किया, जिस तरह कॉलेज में इन्जॉय किया, स्कूल में इन्जॉय किया। इवन मुझे याद है कि हम लोग, जब मैं कॉलेज से पास आउट भी हो गया हुआ था एंड आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो हम जो है वो मैं अभी भी जाता हूँ, अपनी पुरानी क्लासेस को देखता हूँ जाके, बड़ा मुझे उधर टाइम अच्छा। अब तो ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज होगी, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, सारा कुछ, लेकिन देख के अच्छा लगता है। अब तो बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, ठीक है। खैर एमबीए के बाद फिर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2010। अच्छा, इस दौरान मैं बता दूं कि जब मैं बीबीए में था तो हमारी एक मैडम है जो भी अभी भी हैं, मैडम मुनव्वर सुल्ताना। तो उनको जो है ना, मैं उनसे इकनॉमिक्स पढ़ता था, माइक्रो इकनॉमिक्स, मैक्रो इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स उनसे पढ़े हैं। तो वो जो है हुआ ये कि एक समर में मैंने कहा कि इकनॉमिक्स में मेरे थोड़े से ज़रा कम मार्क्स थे, तो मैंने कहा चलो इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो टीचिंग का वहाँ से जो है वो मुझे शौक पैदा हुआ कि मैंने जो है वो मैडम को क्विज़ेस बना के देने शुरू कर दिए, बच्चों से क्विज़ेस लेना, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो वहाँ से बेसिकली वो था, स्टार्टिंग पॉइंट वो था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे आके ये भी होगा, या यूट्यूब पे जो है वो ट्यूटोरियल्स दूंगा, या यूट्यूब पे ये वीडियो आज बना रहा हूँ, कभी नहीं सोचा था। उस ज़माने में शायद यूट्यूब था भी नहीं। तो खैर वो मैं जब वापस आया 2010 में, तो ऑब्वियसली मैं टीचिंग असिस्टेंट था नकी साहब का, तो मैं उनकी जो क्लास था उनके बिहाफ पे लेता था जाके। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2010 से ले के 2014 तक मैं टीचिंग असिस्टेंट ही रहा हूँ। 2014 में मैं जो है वो लेक्चरर बना हूँ, वो भी जब हमारे एक और उस्ताद साहब आए, रामे साहब, उन्होंने जो है वो देखा कि काम ज़्यादा करता है और इसकी अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो प्रमोट किया, ठीक है। उस ज़माने में आमिर साहब हमारे साथ 2012 में वो छोड़ गए थे, 12-13 में, 12 में वो इधर ही थे, क्योंकि नहीं 12 में छोड़ गए हुए थे, क्योंकि जो 12 की जो दिसंबर थी वो कॉमसेट्स की जो है वो एक मुझे याद है कॉन्फ्रेंस हुई, तो हम लोग उधर गए थे पेपर पढ़ने के लिए। तो खैर टाइम पास बाय। अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क था, क्योंकि हमने पुराना दौर भी देखा है, और अब स्टूडेंट जो है वो ज़ाहिर बात है, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था, उस ज़माने में सिर्फ आपके पास एक ही टीचर ही होता था बस, जिससे आप करते थे। और अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सारा कुछ है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जज्बाती हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है। जो तहम्मुल मजाजी है वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे याद है कि कुछ सेमेस्टर पहले की कि मैंने एक लड़के को फेल कर दिया किसी वजह से, शायद उसके इतने ज़ाहिर बात कमज़ोर था, तो उसमें था, मैंने उसको फेल कर दिया। एंड उसने मुझे थ्रेट मैसेजेस
उस तरह के नहीं, उसने मुझे मैसेजेस किए कुछ जो कि अच्छे नहीं थे, नाजेबा थे, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको रिपोर्ट करें, एक्सपेल करवाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आई शुड गिव हिम अ सेकंड चांस, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है अब। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स जो उस ज़माने में थे, वो बहुत तहम्मुल मिजाज, बड़ा मतलब कह लें कि दिमाग से सोचते थे, दिलो दिमाग से सोचते थे। आजकल नहीं सोचते स्टूडेंट्स। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी आपके उस्ताद हैं, अब उस्ताद ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद स्कूल टीचर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी हो। उस्ताद वो होता है जो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी सिखा जाए। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर लेट सपोज, मैं बल्कि कल की पर कुछ अर्सा पहले की एग्जांपल देता हूँ कि मैं टायर पंचर लगवाने गया। उसने कहा जी आपका टायर पंचर है। मैंने कहा ठीक है, पंचर लगा दो। अब उसने क्या किया कि उसने पंचर तो लगा दिया, लेकिन पंचर लगाते लगाते उसने मेरी गाड़ी पत्थर पे खड़ी कर दी, जो कि मुझे बाद में ख्याल आया। उसके पास शायद वो जैक्स कम थे और वो ही वांटेड टू गेट द जॉब डन। उसने वो कर दिया, लेकिन उस अनजाने में उसने मेरी गाड़ी का जो नीचे जो चिमटा होता है उसके अंदर एक बॉल जॉइंट होता है, वो डैमेज कर दिया। मैं जब गाड़ी लेके निकला उधर से तो मुझे ख्याल, मैंने देखा कि मैंने फ़र्क महसूस किया। खैर मैं ऑफिस चला गया क्योंकि मुझे ऑफिस से देरी हो रही थी। वापसी पे मैंने कहा कि इसको ज़रा मैं चेक करा लेता हूँ, व्हील अलाइनमेंट हो सकता है ख़राब हो गई हो या व्हील बैलेंसिंग ख़राब हो गई हो। तो मैं चला गया हमारे पुरानी यूनिवर्सिटी, उसके पास एक व्हील बैलेंसिंग वाला है, तो मैंने कहा चलो इससे अलाइनमेंट भी करा लूँगा, बैलेंसिंग भी। उसने मुझे बताया कि जी ये मसला है। मैंने कहा ठीक है, अब ये मसला तो है, अब इसका हल बताओ। उसने कहा मैं मैकेनिक से पूछता हूँ। वो मैकेनिक को ले आया। लड़का सा था, यंग सा, मतलब अर्ली 20s में होगा, मतलब 22-23 साल उसकी उम्र थी। और उसको उसने दिखाया कि जी ये प्रॉब्लम है। उसने कहा जी कोई मसला नहीं, आप ले आए इधर गाड़ी में, ठीक हो जाएगा। उसने मेरे सामने गाड़ी खोली, मतलब सारे पार्ट्स वगैरह उतारा। कहते जी ये चीज़ आपकी डैमेज हुई है, इसको इस तरह हम करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उसको पैसे दिए और वो चला गया वो खरातिये के पास उसको वेल्ड कराने के लिए। अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में हो। वो जो एक मैकेनिक है वो भी मेरा उस्ताद है, क्योंकि उसने मुझे बताया कि जी आपका ये प्रॉब्लम है, इसको आप इस तरह हल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, कोई आपसे भले की बात कर रहा हो, आपका उस्ताद ही है। अब मैं अपने जो कोलीग्स हैं उनमें से कोई जो आईटी में कमज़ोर है, मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ। मैं ठीक है, मैं उनको पढ़ाता नहीं हूँ डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं उनका उस्ताद हूँ। तो अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करना सीखें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस्ताद जो है वो वालिद की जगह होता है, तो आप वालिद के साथ बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते। तो इसी नोट पर अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, उनको वो मकाम दें जो कि वो डिज़र्व करते हैं, कोई भी लेवल हो। एक मांगने वाला भी आपका उस्ताद हो सकता है, एक चपरासी भी आपका उस्ताद हो सकता है, एक स्वीपर भी आपका उस्ताद हो सकता है। तो इसी नोट पर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।